हेलो बच्चों। आज पाइप और टंकी के कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो मैं सोचा कि उसको क्यों छोड़ा जाए, है ना। तो उसको भी कर लिया जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएंगे तो थोड़ा सा उलझा सकते हैं, है ना। तो देखिए 34वां क्वेश्चन देखिए। एक टैंक को भरने में पाइप ए को ए और बी द्वारा साथ मिलकर लगे समय से 3 मिनट अधिक समय लगता है, और दूसरे पाइप बी को पाइप ए और बी से मिलकर लगे समय से 21/1/3 मिनट अधिक समय लगता है। दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दे तो टैंक को भरने में अलग अलग समय कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे है जैसे कि ए है, ठीक। ए जो है कह रहा है कि ए प्लस बी जो साथ कार्य कर रहे हैं उससे 3 मिनट अधिक लगता है। तो जैसे आप एक समझ लीजिए, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसी पे आप सॉल्व करिएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 3 मिनट अधिक लग रहा है, मान लेते हैं कि x मिनट अधिक लग रहा है, ठीक। और b को a प्लस बी से y मिनट अधिक लग रहा है, तो आप a प्लस बी का 1 घंटा या ऑब्लिक मिनट, 1 घंटा या 1 मिनट मत कहिए, आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का अंडर रूट एक्स इंटू वाई, है ना। अंडर रूट एक्स वाई एक अंडर रूट एक्स वाई दिन में काम करेंगे, ये कह सकते हैं आप, ठीक। तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि ए है, ए का ए प्लस बी जो है जो एक्स ज़्यादा समय ले रहा है, जैसे 3 मिनट समय ले रहा है, तो ये हो जाएगा जैसे कि ए प्लस बी आप कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3 मिनट इंटू 21/1/3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 21/3 कितना हो जाएगा, 3 1 में 3 1 4, 64/3 हो जाएगा। 3 3 कटा, अब 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ठीक। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा, 8 दिन में काम करेगा ना। यही तो मैंने कहा था, 8 दिन में काम पूरा करेगा। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ सकती है, या तो ये पूछेगा कि दोनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे, तो दोनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे, ये तो अंडर रूट एक्स इंटू वाई से हो गया, ये है ना। एक हटा दीजिए, अंडर ए प्लस बी अंडर रूट एक्स वाई दिन में काम करेंगे, ये आप समझ लीजिए, ये आप दिमाग में रखिएगा ना। यह का भी हटा दीजिए, अंडर क्वेश्चन में ए प्लस बी अंडर रूट एक्स वाई दिन में काम करेंगे, है ना। तो ए प्लस बी 8 दिन में काम करेंगे। अगर ए का निकालेंगे, है ना, अगर ए का बिल्कुल निकालेंगे तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 8। अब प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब ये 11 दिन में काम करेंगे। बी अगर पूछा जाए तो 8, अब प्लस ये 21/1/3, 21/1/3 अधिक लग रहा है, तो 21 और 8 कितना हो जाए, 29/1/3 दिन में 3 मिनट में, मिनट की बात हो रही है तो मिनट में काम करेगा। अगर घंटा रहेगा तो घंटा में हो जाएगा, और जिसे दिन में होगा तो दिन में भी जो काम वाला मैटर है, वो जो काम वाला वर्क एंड टाइम का भी क्वेश्चन था उसमें मैं ये बताया था, आप लोग उसमें भी देख लीजिएगा, ये फार्मूला उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आदमी कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि रघु का एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे कि एक जलाशय, देखिए ध्यान से आप, एक जलाशय है ना, इसका आधा भरने में कह रहा है कि 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद, मान लीजिए कि 4 ये पूरा है, फुल जो है ये 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आधा आधा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में समझिए, तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर को खोल देंगे। अगर ये देखिए एक जलाशय तो ए भर देगा, मान लीजिए कि 4, अगर जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, 4 जैसे कि टैंकर में 4 पाइप लगे हुए हैं, तो एक पाइप तो ए हो जाएगा,
तो ए आधा भर रहा है। उसके बाद जब आधा भर जा रहा है तो उसके बाद ये कह रहा है कि 3 और पाइप स्टार्ट कर दें। तो भाई 3 और पाइप स्टार्ट करेंगे तो ए तो रहेगा ही, है ना। फिर बी आ गया, सी आ गया और एक इसमें डी आ गया, ठीक। तो इनकी क्षमता अगर मान लेते हैं, जैसे कि रघु एक टैंकर को, एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है, तो अगर 4 घंटे में भर रहा है तो अगर क्षमता अगर मान लीजिए ए की क्षमता 1 हो जाए, क्षमता का मतलब ये है कि 1 घंटे में 1 भर रहा है ए, तो 4 घंटे में क्या भर लेगा, पूरा 4 घंटे में ये भर लेगा, 4 भर लेगा, मतलब कि 4 घंटे में ये भर सकता है ना पूरे जलाशय को। हाँ, तो ए 1 घंटे में भर रहा है 1, तो 4 घंटे में 4 भर रहा है, इसका मतलब इसका क्षमता कितनी है, इसकी जो क्षमता है 1 है। तो इनकी क्षमता 1, इनकी क्षमता कितना है 1, और इनकी क्षमता 1, इनकी क्षमता 1 और इनकी क्षमता 1, है ना। तो आप देखिए, अगर हम इस आधे की बात करें, इस आधे की बात करें तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ए है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, E इंटू टी बराबर वी। तो क्षमता इनकी कितनी है, 1 है, टी निकालना है, वी कितना है 2 है, तो टी बराबर कितना होगा 2। यहाँ से इसका आ गया, मतलब ये जो आधे की, और इधर से आपका ये है, यहाँ पे आप रेड से थोड़ा सा डिनोट कर लीजिए तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। और इसको आप करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4, इनकी क्षमता 4 हो जाएगी। अब इनको करिए तो E इंटू टी बराबर वी से करिए, तो क्षमता इनकी कितनी है 4 है, हाँ, इंटू टी निकालना है, वी कितना है 2, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2/4, 1 2 एकम 2 2 दूनी के 4, मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से आपका टी आ गया 1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इसको भरने में कितना समय लग जाएगा, तो टी ये 2 घंटा और ये 1/2 घंटा, तो कितना हो जाएगा 2 सही 1/2 आवर की बात हो रही है। ये आपका 2 सही 1/2 घंटे में भर देगा। ये आप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 36वां क्वेश्चन। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। जैसे बाबू एक बात समझ लीजिए कि एक पाइप ये है, ठीक, एक पाइप ये है और एक पाइप इससे बड़ा है, 2D व्यास की बात कर रही है, ठीक है। ये आपका जो है डी व्यास है और ये है आपका 2D व्यास, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा, है ना। तो अगर आप 1 मिनट में, क्षमता कहते किसे कहते हैं, क्षमता कहते हैं कि 1 मिनट में ये इसकी क्षमता अगर कर ली जाए तो E1 हो जाएगा और इसकी क्षमता कर ली जाए तो इसका क्षमता E2 हो जाएगा, ठीक। तो अगर 1 मिनट में ये जितना इसका क्षेत्रफल है, जितना 1 मिनट में पानी फेंकेगा उतना इसकी क्षमता हो जाएगी। उसी प्रेशर से, जितना प्रेशर इसमें है उसी प्रेशर से इसमें अगर पानी फेंकवाया जाए तो ये 2D व्यास हो जाए, मतलब ये इसकी क्षमता E2 हो जाएगी। तो अगर हम इसकी कर लेंगे तो पाई आर 1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, इसकी क्षेत्रफल निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल इंटू समय से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये T हो जाएगा T1 और ये इंटू ये T2 हो जाएगा। अगर 1 मिनट की बात करें तो T1 बराबर, यहाँ लिख लीजिए T1 बराबर T2 बराबर 1, 1 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 मिनट में जितना निकालेगा वो आपकी क्षमता हो जाएगी। अब रही बात डी की, तो R1 बराबर कितना होता है, 2R बराबर डी होता है, इतना ध्यान दीजिए। यहाँ से आप एक त्रिज्या हो जाएगी ये, तो R ये और ये R, तो 2R बराबर डी हो जाता है। और इसका जो होता है 2R2 बराबर D2 मतलब 2D व्यास की बात हो रहा है, यह 2D हो जाएगा। और इसका हो रहा है, इसका D व्यास दिया है, पहले का D व्यास दिया है, तो ये हो R1 बराबर D/2 हो जाएगा, ठीक। और ये R2 बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो D हो जाएगा, ठीक। अब आप इससे कर लीजिए, तो आप जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा आपका, E1 बराबर हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर मतलब D²/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा इसका पाई R2 स्क्वायर मतलब D², है ना। तो आप अनुपात अगर इसका निकालेंगे, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो E1
अपान E2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 अनुपात पाई डी स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, E1 अनुपात E2 बराबर हो जाएगा 1/4 इक्वल टू अनुपात 1। तो अब देखिए जो 1 है ये 4 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, है ना। तो आपका ये अनुपात E1/E2 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए E1 अनुपात E2 बराबर हो जाएगा 1:4। ये आपका क्षमता हो गई। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्षमता और दिन में हमेशा उल्टा की बात हो रही है। अगर क्षमता 1:4 है तो T1 समय, T2 ये इसका उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, है ना। ये समय हो जाता है ना। जैसे हम लोग वर्क एंड टाइम में बात करते थे कि आदमी जो काम करता है उसका उल्टा दिन होता है, इसी तरह इसमें E उल्टा होता है T के और T उल्टा होता है E के। तो अब आगे देखिए, तो कह रहा है कि पानी की टंकी जो है, कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली कर लेता है, जो पहला डी वाला है। तो डी भाई पहला 4 दिन लग रहा है, मतलब 4 टाइम लग रहा है, इसका 1 टाइम लग रहा है। तो 4 टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। भाई 4 टाइम T1 का कितना है, 4 है, तो 4 कितना होगा, 40 है। तो 4 एकम 4 4 नहीं है 40, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 बराबर 10 है तो T2 बराबर समय कितना लगाएगा, ये T2 समय कितना लगाएगा, T2 बराबर समय लगाएगा, T2 बराबर तो 1 है, तो 1 × 10 बराबर 10 हो गया आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 1 × 10 बराबर 10 हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कितना, कि 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में 10 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। तो आप इस पे डायरेक्ट इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इस तरह आप इतना हम तो आपको समझाने के लिए कर दिए, वरना आप डायरेक्ट इसको T1 T2 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है। या डायरेक्ट पाई r1² पाई r2² का अपना करिएगा, फिर इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए कर दिया, आप जैसे आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों के में पानी के प्रवाह के दर के अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 cm व 4 cm व्यास वाले 2 पाइपों के पानी के प्रवाह का अनुपात और क्षमता का अनुपात का एकदम समझिए कि बराबर है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि पहला 2 cm है तो 2r बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 2r2, यहाँ r1 हो जाएगा, 2r2 बराबर कितना, 4 हो जाएगा, ठीक। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 हो जाएगा, ठीक। ये r2 2 एकम 2 2 दूनी की 4, r2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। अब पाई से पाई दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा, है ना। दोनों अब लिख ही लीजिए, पाई r1² 1 अनुपात पाई r2² मतलब 4, पाई से पाई कट गया तो 1:4 कितना हो जाएगा, ये आपका क्षमता हो जाएगा, E1 अनुपात E2 हो जाएगा, है ना। यही तो मैं इसमें किया था उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना, जो डायरेक्ट आ गया था। तो अब ये कह रहा है कि E1/E2 इनकी अनुपात का आंसर आ गया, है ना, प्रवाह का अनुपात का आंसर आ गया, लेकिन कह रहा है कि प्रतिलोमित किया जा रहा है। तो प्रतिलोमित किया जा रहा है मतलब E2 अनुपात E1 कह रहा है, तो इसका E2 अनुपात E1 कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा E2 अनुपात E1, तो ये आपका 4:1 हो जाएगा। देखिए इतना आसान तरीके से आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 38 है ना, 38वां क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। तो एक जल से पूरे भरे बर्तन का वजन जो है ना, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन जो है 16.5 kg है। अगर हम जल का वजन कह दें, जल का वजन जो कहें, जल का वजन कहें, अगर इसको x मान लें और बर्तन का वजन कह दें, इसको अगर हम y मान लें, तो अगर देखिए कह रहा है कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन, तो इसमें क्या होगा, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें जल का वजन भी है और इसमें बर्तन का भी वजन है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इधर देखिए क्या कह रहा है कि 1/4 भाग भरा हुआ है उसका वजन, बर्तन और उसका। अब यहाँ पे बर्तन का वजन x + 1/4
वाई, वाई इसलिए क्योंकि पानी जो बर्तन का वजन है ना, सॉरी, जल का वजन x है ना, तो यहाँ काट लीजिए, जल का वजन x है तो इसमें x/4 कर दीजिएगा, क्योंकि कह रहा है कि एक बर्तन 1/4 भाग भरा है, तो बर्तन में पानी 1/4 है ना, तो x/4 और प्लस y, ये कितना है 5.25 kg है। अगर इसको करेंगे तो अगर एलसीएम लेंगे तो x + 4y हो जाएगा, है ना, बराबर ये 4 उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5.25 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब x + 4y = 4 × 5 = 20, 0 2 4 × 10, 4 × 5 = 20, 21 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए तो x + 4y बराबर कितना हो जाएगा 21, और इसको x + y = 16.5, इसको घटाया जाए तो माइनस 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 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y = ये कितना हो जाएगा, या 0.0 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5, हाँ 5 × 5 = 10, 16, 4.5 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4.5/3, तो 3 एकम 3 पॉइंट 3 × 5 = 15, मतलब y = कितना हो जाएगा 1.5 kg। और y का क्या है, बर्तन का वजन कितना है y, तो y का आ गया 1.5 kg आ गया, है ना। तो पूछ ही रहा है, खाली बर्तन का वजन पूछ ही रहा है, तो आपको खाली बर्तन का वजन मालूम चल गया, ठीक है। ये है नहीं, अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो थोड़ा सा आप शॉर्ट खुद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता, जैसे 3/4 आप इसको समझिएगा, 3/4 अगर आप समझ लेंगे, 3/4 आप समझ लेंगे तो समझ लेंगे, जैसे कह रहा है कि 4 जो है पूरा है और 3 जो है 4 में 3 भरा हुआ है, ठीक है। 4 जो है एक बर्तन है, जैसे 4 खाली बर्तन है, ठीक है, ये खाली बर्तन इसका पूरा जो है 4 है, ठीक, और इसमें 3 भरा हुआ है, ये इसका है, ये 3 है, जो पानी है वो 3 है, 4 आपका बर्तन है, तो 4 में क्या है 3 भरा हुआ है, तो 4 में 3 भरा हुआ है, ये समझ लीजिएगा, ठीक। तो अब कह रहा है कि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, इसका मतलब कि जो 3 भरा हुआ है वो 30 के बराबर है, वही तो पानी निकाला जाए तो खाली हो जा रहा है, तो 3 किसके बराबर है 30 के, तो 1 बराबर 10 हो जाएगा। और धारिता क्या है, धारिता क्या है 4 है, पूरा टोटल कितना है 4 है, तो 4 किसके बराबर होगा, तो 4 गुणे 1 10 के बराबर, तो 4 किसके बराबर, 4 × 10 = 40, आपका आंसर हो जाएगा 40, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, आप इसको समझिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, ठीक, 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है, तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी। अब देखिए कह रहा है कि जैसे कि एक टंकी का 6/7, एक टंकी की क्षमता मान लेते हैं कि x है, ठीक, मान लीजिए कि टंकी जो है x है ना, टंकी जो है x है, तो इसका 6/7 भाग, तो x गुणे 6/7 भाग, ठीक। इसमें से कह रहा है कि 60 लीटर तेल निकाल लिया गया, मान लेते हैं इसमें हम 60 लीटर तेल निकाल लिए, माइनस कर दिए, तो कितना बच रहा है, टंकी का 4/5 भाग रहता है, तो टंकी कितना है x है, इसका 4/5 भाग ये बचता है, यही ना है, सीधा सीधा। तो आप इसको हल कर लीजिए, 6x/7 माइनस उधर से लाइए तो 4x/5 हो जाएगा, = 60 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 5 × 6 = 30x माइनस 28x बटा 7 × 5 = 35 बराबर 60, है ना, यही हो जाएगा ना। x इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, बटा 35 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60, ये 2 से कटा 2 में 2, ये हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे 35, तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 के 5, तितली 9 10 और 0 हटा गया, मतलब x बराबर आ गया 1050 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो बचा था मैंने आपको सोचा कि पढ़ा दूं, क्योंकि ये बचा रहेगा तो थोड़ा सा हम नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ छूटे, है ना। तो चलिए ठीक है, अब कल से हम आपको परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा या कुछ वो कर लीजिएगा, हम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, है ना। तो आप
और समझ में आया तो आप कमेंट भी करिए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए। और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है कि नहीं आप समझ रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा वीडियो बनाने में और डालने में अच्छा लगता है। बस यही बात है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।